गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक और इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है आपका। और जो कल पहले लेवल हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे वो वर्क किए और आगे क्या होने वाला है। ये दोनों लेवल में बताऊंगा। आज बैंक निफ्टी में कुछ मुझे लग रहा है कि मूवमेंट बाकी है अभी अच्छा खासा, जबकि निफ्टी अभी भी वीक है। जैसे कि मैंने कल बोला था, जो शुरुआत के सुबह के दिन में अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे कल मैंने ये डिस्कस किया था। दो आपको रेसिस्टेंस बताए थे मैंने और दो सपोर्ट बताए थे। तो दो जो रेसिस्टेंस बताए थे वो मैंने बताए थे यहाँ पे, ये वाला ये रेसिस्टेंस था एक 614 का। 614 का कहाँ गया लेवल, ये रहा, ये वाला लेवल था 614.16। तो देखिए यहाँ पे अगर करीब करीब 2:45 पे 616 से मार्केट गिरा और 125 पॉइंट एक 15 मिनट में गिर गया। एक तो ये रेसिस्टेंस था और दूसरा रेसिस्टेंस था 850 के आसपास का। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, क्योंकि निफ्टी वीक था काफी, निफ्टी की वीकनेस की वजह से बैंक निफ्टी खुद ऊपर नहीं चढ़ पाया। और उसके बाद मैंने दो सपोर्ट बताए थे आपको नीचे की ओर। ये दो सपोर्ट थे अपने, ये मैंने 950 के आसपास कुछ बताया था, 960 के आसपास का ये वाला। और एक सपोर्ट जो था ये, अभी मैंने आपको जो ये बताया यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो सपोर्ट थे अपने, ये वाला एक सपोर्ट था और एक ये यहाँ पे सपोर्ट था 960 990 के आसपास। तो पहले सपोर्ट पे जब मार्केट आया सुबह देखिए, तो इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे करीब करीब कितने पॉइंट आप देखेंगे अगर इसमें, तो लेट अस सी, इसका जो हाई है वो 245 से गिरा, यानी कि 100 सवा 100 पॉइंट इसने एक ही झटके में गिरने के बाद दे दिए। तो जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है ना फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ कि सपोर्ट ब्रेकिंग पे कैसे काम करना होता है। जनरली क्या होता है, जब भी कोई सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है अगर, उसके बाद उस ब्रेक वाली कैंडल का जो कोई भी 15 मिनट का हो 3 मिनट का, जिस भी टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट ड्रॉ है, उसका जैसे ही सपोर्ट ये ब्रेक हो गया, उसके बाद जैसे ही वो लो टूटता है नीचे, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाता है। तो यहाँ पे आप, तो बेस्ट क्या होता है कि ये सपोर्ट पे आप अच्छा बेट ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी सपोर्ट पे या तो आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बेस्ड ऑन उससे पहले का प्रीवियस प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। तो अगर मैं आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन देखते रहिए क्योंकि काफी क्रूशियल प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में इसको बता रहा हूँ। और फिर क्विकली बैंक निफ्टी का आपको लेवल बताऊंगा मैं कि वो क्या होने वाला है। तो देखिए कोई भी सपोर्ट, जैसे मैंने बोला कि अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप तो सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं प्राइस आते ही। बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग बेट होती है एंट्री। और या तो आप सेल कर सकते हो एज्यूमिंग कि वो टूटेगा। लेकिन अब टूटेगा कैसे पता चलता है, अगर उसके पहले देखिए यहाँ पे कैसा कैंडल बनाता है। ये तीन कैंडल लगातार, सपोर्ट से पहले तीन कैंडल ही लगातार रेड बने हैं, यानी कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं। ये इंडिकेशन था कि सपोर्ट टूट जाएगा। और देखिए ये सपोर्ट टूटा भी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे सपोर्ट पे इस एरिया के आसपास आप शॉर्ट कर सकते थे। और उसके बाद क्विकली आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट इन दो कैंडल्स में मिल गए। तो जब मार्केट ऐसे सुबह सुबह का इतना चॉपी एक्शन हो, अगर उसके बाद अगर ये नीचे की ओर सपोर्ट के आसपास दो ब्रेक कैंडल बड़े करे, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे अच्छा मोमेंटम आता है, और आया भी देखिए। और उसके बाद लेकिन जो रिवर्सल हुआ यहाँ पे, अब वो रिवर्सल क्या हुआ पहले वो भी देखते हैं कि क्यों हुआ रिवर्सल। ये समझना जरूरी है कि रिवर्सल क्यों हुआ, तभी आप प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अपना जो लेवल था वो ये था 960 के आसपास का। अब क्या किया मार्केट ने, जब भी मार्केट कभी, ये लेट से ये दो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, अगर ये मान लो ऊपर का आपका ये रेसिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है, और प्राइस कभी कहीं पे यहीं पे खड़ा बीच में, कहीं पे यहाँ पे खड़ा बीच में, उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो अब ये जब सपोर्ट इसने ब्रेक किया, ये वाला जब सपोर्ट ब्रेक किया, तो और ये नीचे दूसरा था, तो इन दोनों के बीच में प्राइस कहीं भी जा सकता था। तो अपने को तब तक एंट्री नहीं लेनी होती मोस्टली, जब तक प्राइस या तो दूसरे सपोर्ट के आसपास ना हो, या ऊपर जो अब रेसिस्टेंस में टर्न हो गया सपोर्ट उसके आसपास ना हो। तो इसकी स्ट्रेटेजी यही रहती है। तो देखिए इसने क्या किया, डिसीव किया मार्केट ने, नीचे आके यहाँ से फिर घूम गया। तो जो मैंने थंबनेल कल लगाया था वीडियो में कि 400 से 700 पॉइंट की मूवमेंट तो हुई, लेकिन मूवमेंट थोड़ा रिट्रेस होने के बाद यहाँ से फिर ऊपर की ओर गया। देखिए यहाँ पे करीब करीब 600 पॉइंट की। और देखिए ये जो अपना 616 का लेवल था, प्रिसाइज लेवल से इसने रिजेक्शन दिया है। तो लाइव मार्केट में भी अपडेट करना जरूरी होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग इन लेवल पे काम कर रहे हैं तो कल ट्विटर पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आज जो लेवल बता रहा हूँ उनके हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हैं। तो भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, पहले डेली पे क्लोजिंग देखते हैं क्या क्लोजिंग आने वाला है। देखिए क्लोजिंग कल मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो अगर लो टूटेगा, जब तक बेरिशनेस नहीं होगी, लेकिन लो टूटा तो सही, लेकिन क्लोज इसने कल के ये जो कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर इसके नीचे क्लोज होता है यहाँ पे कहीं पे, तो ये बेरिशनेस इसमें कंटिन्यूशन हो जाता था। लेकिन इसने ऊपर क्लोज कर दिया, तो ऊपर क्लोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूशन का चांस अभी नहीं है। मेरे पास क्या लेवल निकल रहा है और क्या सपोर्ट निकल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले 15 मिनट के चार्ट पे।
मेरे लिए अब ये सपोर्ट है बहुत ही अच्छा, यानी 41,430 से 450 का लेवल, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग हुई है। देखिए ये सेलर का जोन था यहाँ पे, ये सेलर जोन था यहाँ पे, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये सेलर जोन था यहाँ पे, ये सेलर से कंटिन्यू सेलिंग हुई यहाँ पे। तो ये सेलिंग जोन के पास, यानी कि जो पहले रेसिस्टेंस था उसके पास मार्केट ने 1 घंटा बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये सस्टेन भी किया और रीटेस्ट किया, तो ये बनता है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन के लिए। कल के दिन में ये लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम करेगा, याद रखिए 41,430 से 450। कल जो मेरा टारगेट है ये लेवल तो अब 600, अब ये रेसिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये रेसिस्टेंस रिजेक्ट होकर नीचे आ, ये रेसिस्टेंस है, अब ये रिजेक्ट होकर नीचे आ चुका है, तो अभी अगली बार जब जाएगा तो इसको सीधा ब्रेक करेगा। मेरे लिए अब जो रेसिस्टेंस है, तो सपोर्ट याद रखिएगा 41,450, फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, सपोर्ट जो है 41,450 और जो रेसिस्टेंस है मेरे लिए अब पहला रेसिस्टेंस यानी इमीडिएट रेसिस्टेंस मेरे लिए होगा ये वाला लेवल 850 का लेवल, 850। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कहीं ऊपर खुल गया, ये इस एरिया के आसपास अगर कहीं खुल गया, इस एरिया के आसपास, लेट्स से अगर कहीं यहाँ पे खुल गया 625 के ऊपर खुल गया अगर इस एरिया के आसपास 625, तो ये वन वे चला जाएगा 850 के आसपास, ये आप लिख के ले लीजिए। और अगर कहीं यहाँ पे खुल गया तो फिर ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ब्रेक करके जब सस्टेन करके फिर ऊपर जाने लगेगा तब इसमें बाइंग बनेगी। तो ये दो लेवल काफी क्रिटिकल है कल, 630 के ऊपर और 850 के बीच अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और अगर नीचे खुला मार्केट कहीं पे, क्योंकि निफ्टी काफी वीक है तो मुझे निफ्टी में अभी कुछ भी प्राइस एक्शन ढंग का वीकनेस लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी रिलेटिवली स्ट्रेंथ है। तो याद रखिएगा 650 640 30 के ऊपर निकलेगा तो 100 850 सीधा दिखाएगा आपको। और कल हो सकता है फ्राइडे परसों को ये बड़ी रैली दे, यानी कि अगर कल 850 के आसपास रेसिस्टेंस लेके टाइम पास कर लेता है, बट ये 450 का जो लेवल है ना, ये लेवल अभी सपोर्ट का काम करेगा, ये तो टूटने वाला नहीं है मुझे नहीं लग रहा, अनटिल अनलेस ये गैप डाउन हो जाए कल। ये अगर ये गैप डाउन हो गया यहाँ पे 400 के नीचे, तो फिर ये यहाँ पे टाइम पास कर सकता है और 41,000 के लेवल के आसपास ये टाइम पास कर सकता है अगर 400 के 41,400 के नीचे खुला, जो कि मुझे नहीं लगता है खुलेगा। मुझे लगता है कि 41,400 के आसपास, 430 के आसपास खुल सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट प्राइस एक्शन कैसे बनेगा दोनों ही कंडीशन में, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं या लेवल पे काम कर सकते हैं, वो अब मैंने आपको बता दिया है। अगर 400 के नीचे खुले तो तब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक 450 के ऊपर क्रॉस ना करे, और 450 के ऊपर जाने के बाद आपको 620 और 620 के ऊपर फिर 850, ये दो टारगेट मिलेंगे। और मुझे अगर लगता है दूसरी कंडीशन में कि 41,630 के ऊपर अगर खुल गया, कल ओपनिंग ही 41,630 यानी 200 पॉइंट गैप अप, अब देखते हैं डाउ जोन्स कैसे बिहेव करता है आज रात भर में। तो उसके बाद फिर अगर 41,630 के ऊपर खुला तो सीधा 41,850 के लेवल आपको पहले घंटे में ही दिखाने की चांसेस हैं बहुत। उसके बाद ये दूसरा लेवल है मेरा, ये सॉरी, ये वाला लेवल है, ये तो 41,850 एक लेवल हो गया और उसके बाद जो मेरा दूसरा लेवल होगा फ्रेंड्स वो होगा ये लेवल यहाँ पे, ये भी आ रहा है कितना, 42,270 का लेवल। अब ये कब आएगा, ये 4 दिन में आए या थर्सडे से पहले आए, ये मैं ट्विटर पे अपडेट आपको कर दूंगा। तो आपको ये क्रिटिकल लेवल्स मैंने बता दिए हैं, आप इस पे काम कीजिए। और अगर आपने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है सीपी वगैरह तो उसके लेवल बताइए। और फ्रेंड्स एक और चीज अपडेट आपसे चाहता हूँ मैं कि आप ये भी बताइए कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अग्रेसिवली मैं अच्छे एजुकेशनल वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और आपके कमेंट्स वेलकम हैं। आप बताइए कौन कौन से टॉपिक आपको पसंद हैं, इन्वेस्टिंग के अलावा, ट्रेंड लाइंस पे या किसी इंडिकेटर्स पे भी। मैं तो खुद यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ एक दो सुपर ट्रेंड वगैरह और मूविंग एवरेज पे भी वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मैं बनाऊंगा और आपके कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। अब देखिए ये खुल रहा है चार्ट अपना निफ्टी का, निफ्टी में देखिए क्या हुआ, ये निफ्टी का चार्ट तो नहीं लग रहा मुझे, तो दिखा दो निफ्टी अब देखिए जीरो दा की हालत, मैंने निफ्टी टाइप किया है लेकिन वो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है, अब टाइप ही नहीं कर रहा है निफ्टी, बताइए ये हालत हो रखी है। जीरो दा भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन अपग्रेड नहीं कर रहा अपनी टेक्नोलॉजी को। शाम के टाइम कई बार इसके चार्ट वैसे भी हैंग हो जाते हैं, ये लग रहा है मुझे निफ्टी का चार्ट है। यस, ये निफ्टी का चार्ट। अब देखिए डेली चार्ट देखिए कंपेयर टू बैंक निफ्टी में, यहाँ पे देखिए इसने
क्लोज भी इसके नीचे किया है। ये आज की कैंडल ने क्लोज, एक तो लो भी ब्रेक किया ये कैंडल का, और उसके बाद क्लोजिंग भी नीचे दिया है। ऑल्दो इस लो के नीचे नहीं दिया, लेकिन इसकी क्लोजिंग के नीचे दिया, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि बेरिशनेस है। तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट की रैली देनी है, यानी कि 42,000 तक की, 500 से 800 पॉइंट की अगर रैली देनी है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि निफ्टी के पास ऊपर का कोई टारगेट है नहीं ज़्यादा बड़े, तो निफ्टी क्या करेगा, मर मर के टाइम पास कर कर करके यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं, जो ये रेंज कैंडल है, ये रेंज कैंडल 17,800 क्या लेवल है इसका, जो भी है यहाँ पे कितना लेवल आ रहा है, 17, इसका हाई जो है 17,811, तो यानी कि ये इसके अंदर ज़्यादा इसमें कोई गाड़ी में तेल नहीं है इसके। अब एक बार आवरली चार्ट पे देखते हैं, निफ्टी काफ़ी बेरिश है नो डाउट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, एटलीस्ट आज की डेट में। ये जो बड़ा सेलिंग जोन है यहाँ पे, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, तो निफ्टी में कुछ भी पंपिंग होने वाला नहीं है, निफ्टी बहुत ही वीक रहने वाला है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तो 820 और 930, यानी कि ये जो है एक लेवल, और एक ये लेवल, ये दो लेवल बहुत ही निफ्टी में क्रिटिकल है। आप इस पे याद रखिए, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बैंक निफ्टी पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि मोमेंटम आ सकता है उसमें, निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि ये देखिए कोई प्राइस एक्शन का इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी दिख नहीं रहा ढंग से। यहाँ पे देखिए, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, फिर साइड में हुआ, और इसका लो भी ब्रेक कर दिया, और ऊपर जाके फिर हाई भी ब्रेक कर दिया, ये जो स्विंग टॉप बनाया था। तो निफ्टी में पूरा जिग जैग हौच पौच ऐसे चल रहा है, इस पे अवॉइड कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। निफ्टी में कोई लेवल नहीं दिख रहे, जो आपके सामने है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मेरी नज़र में निफ्टी में भी कोई एनालिसिस हो नहीं सकता, जो था वो मैंने आपको बता दिया, 820 और 920 मैक्सिमम दो लेवल हैं। तो आपके सजेशन कमेंट में लिख के बताइए, फिर कल मिलेंगे फ्रेंड्स, शाम को एंजॉय कीजिए।